हेलो, नमस्कार और अदब सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर आपके साथ हूँ। आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ नक्षत्रों के बारे में और इस सिलसिले में पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। तो आज हम अश्विनी नक्षत्र पे गुफ्तगू करेंगे। मैं एक के बाद एक वीडियो बनाने वाला हूँ, अश्विनी से शुरू करके रेवती तक, और हम सारे 27 नक्षत्रों से गुजरेंगे इस नक्षत्र सीरीज की शुरुआत करते हुए। और पहला नक्षत्र जो अश्विनी है, मैं आपको एक बात बता दूं, हम मामूली तौर पे नक्षत्रों को कैसे देखते हैं। हम पहले ये देखते हैं कि नक्षत्र के मानी क्या है, फिर हम ये भी देखते हैं कि आपका खास नक्षत्र क्या है जहां पे चांद है। लेकिन आपकी जिंदगी में लग्न का भी कुछ रोल है, क्योंकि आप किसी खास लग्न में पैदा हुए हो, और नक्षत्र का भी कुछ रोल है, क्योंकि मन वहां पे है, यानी चांद वहां पे है। तो गलती जो हम कभी कभार करते हैं वो ये है कि हम या तो पूरी तरह से लग्न के पीछे चले जाते हैं या फिर पूरी तरह से नक्षत्र के पीछे चले जाते हैं। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि लग्न, लग्नेश जो लग्न का मालिक है, नक्षत्र की एनर्जी, और फिर नक्षत्र की आखिरी तफसील, यानी कि किस खास डिग्री और किस खास पाद में ग्रह बैठा है, चांद बैठा है, और उस खास पाद में बैठने की वजह से और उस पाद पे जो साइन का राज है उसकी तफसील भी बहुत जरूरी है। तो हम बाद में इन बारीक पहलुओं में घुसेंगे और शुरू करते हैं बिल्कुल ऊपर से, जो कि नक्षत्र का स्तर है और वो खास नक्षत्र के मानी क्या है। शुरू करते हैं अश्विनी नक्षत्र से, जो ज़ोदियाक का पहला नक्षत्र है। अब हम जानते हैं कि 9 राशियों को और तकसीम किया जा सकता है, जिसे सितारों के सिस्टम की बुनियाद भी कहते हैं। और सितारों के इन सिस्टम के ये तमाम नक्षत्र हर कुंडली का डीएनए है, जिसका मतलब है कि हर राशि के बारीक एलिमेंट सितारों के सिस्टम या नक्षत्र की वजह से हर इंसान को कुछ खास खूबियां देते हैं। तो मेष राशि के अंदर 2 नक्षत्र आते हैं। पहला नक्षत्र अश्विनी है, दूसरा नक्षत्र भरणी है, और अगले नक्षत्र कृतिका का पहला पाद भी मेष राशि में ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके नक्षत्र का एक खास मतलब है, खास खूबियां हैं, लेकिन नक्षत्र के किसी खास राशि में होने की वजह से उस राशि के कुछ एलिमेंट भी नक्षत्र की एनर्जी पर असर डालेंगे। तो राशि का मालिक कुछ मानी देगा, नक्षत्र का मालिक भी कुछ मानी देगा, और नक्षत्र का चिन्ह या सिंबल भी कुछ मानी देगा। तो अब अश्विनी नक्षत्र पे राज है अश्विनी कुमारों का। अश्विनी कुमारों को ज़ोदियाक के हीला या मरहम के तौर पे देखा जाता है, और वो उन लोगों के तौर पे भी जाने जाते हैं जो पूरे ज़ोदियाक में घूमते हैं और उन्होंने अच्छे अच्छे इलाज के तरीके सीखे हैं। उनको हर जड़ी बूटी, हर पौधे का इल्म है, ऐसा माना जाता है। और इसलिए सबसे अच्छे हीला जो आप पा सकते हैं वो अश्विनी नक्षत्र में ही पैदा होंगे। तो अश्विनी नक्षत्र की एक बहुत ही जबरदस्त खूबी ये है कि इनमें मरहम का जज्बा है, यानी कि ये मरहम बन सकते हैं। अब मरहम के मानी ये नहीं कि ये डॉक्टर ही होंगे या सिर्फ मेडिकल के पेशे से जुड़े होंगे। इसका मतलब ये है कि मरहम या हल ढूंढने से कई सारी चीजें, जैसे टेक्निकल नॉलेज या उससे जुड़ी चीजें, हल ढूंढने वाली या जांच पड़ताल करने वाली तबीयत जो हल तक ले जाए, यही अश्विनी नक्षत्र की आखिरी तफसील है। तो ये लोग फिर बहुत ही एंटरप्रेन्योरियल बन जाते हैं, यानी कि जिस तरह अश्विनी कुमार पूरे ज़ोदियाक में घूमे, लोगों को मरहम लगाया, और ये माने जाते हैं कि इन्होंने खुद मरहम ए आजम का इलाज किया, उसी तरह अश्विनी नक्षत्र में वो मरहम वाली आदत है, हल निकालने वाली आदत है। तो ये लोग कुछ भी हो सकते हैं जो लोग अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं। तो अश्विनी नक्षत्र की खूबी है जांच पड़ताल और फिर हल निकालना, और अगर आप उस बारे में कुछ कर सकते हो, अगर आप में अश्विनी नक्षत्र की एनर्जी जोरदार है, तो आप एंटरप्रेन्योरियल भी हो सकते हो, यानी कि आप उस जांच पड़ताल और हल निकालने की आदत को इस्तेमाल करके कुछ करोगे। लेकिन एंटरप्रेन्योरियल होने का मतलब है कि आप अपना कुछ खुद शुरू कर सकते हो। ये कोई वर्कशॉप हो सकती है जहां आप फोन, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी साधारण चीजों की मरम्मत करते हो, या आप जानवरों का इलाज करते हो, वेटरनरी डॉक्टर बनके। तो अश्विनी कुमारों का मरहम वाला हाथ यहाँ भी आता है। या फिर आप असली दवा के माहिर हो सकते हो।
या फिर आप अपनी रिसर्च के जरिए बारीक एलिमेंट्स की दुनिया की बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल ढूंढ सकते हो, ज़ोयाक की मुश्किलों के। तो क्योंकि आप हल ढूंढने वाले हो, आप हल निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो अश्विनी नक्षत्र की मरहम हल ढूंढने वाली आदतें यहाँ काम करती है। क्योंकि अश्विनी कुमारों को खुदा के मरहम के तौर पे देखा जाता है, इसी वजह से ये खास नक्षत्र बहुत ही सात्विक नक्षत्र भी है और इसका गुण है देवताओं वाला। हम जानते हैं कि नक्षत्र भी मुख्तलिफ गुणों वाले होते हैं, देवता और दानव और ऐसे ही। तो इनमें बहुत देवता जैसी एनर्जी है, जिसका मतलब है कि इनमें बहुत मरहम वाली, बहुत ब्रह्मांडीय और बहुत चमकदार एनर्जी है, जो इन्हें मरहम करने की खूबियों से मिली है। तो कई बार उसी नक्षत्र के किसी शख्स के पास रहने से ही आपको कुछ राहत महसूस होगी। ये राहत हमेशा उनके आपके लिए कुछ करने से नहीं मिलती। कभी कभार उनके बोलने का अंदाज, जिस तरह वो आपसे बात करते हैं, वो भी मरहम का काम करेगा। यानी कि या तो वो आपको हौसला देंगे क्योंकि उनमें मेष राशि की एनर्जी बहुत है, तो वो आपको उकसाएंगे, हौसला देंगे, बोलेंगे कोई बात नहीं, चलो उठो, चल के कुछ करते हैं। वो शायद ही आपको उदास रहने देंगे, वो आपको चुपचाप बैठे रहने नहीं देंगे क्योंकि अश्विनी का मरहम वाला स्वभाव आगे आएगा। तो वो अपनी जबान से मरहम बन सकते हैं, अपने हाथ के स्पर्श से मरहम बन सकते हैं, अपनी जिंदगी जीने के तरीके से मरहम बन सकते हैं। तो ये सब लोग बहुत ड्राइव वाले लोग हैं। तो जब आप अश्विनी लोगों को देखोगे या अश्विनी नक्षत्र वालों को, या आप किसी से दोस्ती करोगे या रिश्ते में होगे, उनकी फितरत, उनका जोश और जिंदगी के प्रति उनका जुनून देख के आप भी बेकार नहीं बैठ सकते, आप भी उनसे मुतासिर होंगे। और इस तरह अश्विनी नक्षत्र बहुत ही ताकतवर, बहुत मरहम करने वाला, बहुत हल देने वाला और आपको सात्विक चीजों के लिए भी उकसाने वाला एंटरप्रेन्योरियल है। ऐसे लोगों में काम निकालने की जबरदस्त आत्मा होगी और हल ढूंढने या किसी भी प्रोजेक्ट में सर के बल कूद पड़ने का जुनून होगा। लेकिन अश्विनी नक्षत्र के साथ मसला ये है कि कभी कभार ये चीजों में सर के बल कूद पड़ते हैं, हल निकालने की कोशिश में, रिसर्च करने और पता लगाने की कोशिश में कि क्या काम हो सकता है। हालांकि इनमें उसे पूरा करने की एनर्जी नहीं होती, क्योंकि ये किसी और चीज में भागना चाहते हैं और किसी और में भागना चाहते हैं। तो अगर आप अश्विनी नक्षत्र वाली एनर्जी वाले एंटरप्रेन्योर हो, तो ठहरने की ताकत पे आपको काम करना होगा। अगर ठहरने की ताकत नहीं है, तो आप टिक नहीं सकते और एनर्जी के साथ डटे नहीं रह सकते, एनर्जी पे काम नहीं कर सकते, एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप नाकामयाबी के लिए तैयारी कर रहे हो। आप एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में जाओगे, या एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाओगे, या एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जाओगे, या एक दोस्ती से दूसरी दोस्ती में जाओगे, या एक इन्वेस्टमेंट से दूसरे इन्वेस्टमेंट में जाओगे, और चीजों को छोड़ने का, आप जानते हो, एक ढेर लग जाएगा। तो आप ये प्रोजेक्ट छोड़ दोगे, वो रिश्ता छोड़ दोगे, वो इन्वेस्टमेंट छोड़ दोगे, क्योंकि किसी चीज में लंबे समय तक ठहरने और डटे रहने की ताकत नहीं है। तो अश्विनी लोगों को ठहरने की ताकत सीखनी होगी ताकि वो टिके रह सके और अपनी मेहनत से, अपने सब्र से वो मरहम होने के लिए काफी वक्त दे सके, हल असल में होने के लिए काफी वक्त दे सके। या जो एंटरप्रेन्योरशिप वो शुरू कर रहे हैं, जो कारोबार शुरू कर रहे हैं, जो वर्कशॉप कर रहे हैं, या जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसे तार्किक अंजाम तक पहुंचा सके, कामयाबी तक पहुंचा सके। ये एक चुनौती है जो अश्विनी नक्षत्र पेश करता है, उस तरीके के बारे में जैसे अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है। ये अंधेरे से रोशनी में आने जैसा भी है, क्योंकि जब ज़ोयाक जिंदा होता है, ज़ोयाक मेष राशि के साथ जिंदा होता है। कलपुरुष की पहली राशि और पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है, तो वो रोशनी हो। तो अंधेरे से रोशनी की तरफ का सफर और हल निकालने की आदत। जब अंधेरा छटता है और रोशनी लोगों पे पड़ती है, अश्विनी लोग बहुत आसानी से और बहुत जल्दी, क्योंकि अगर वो इसमें काफी एनर्जी लगाएं, तो ये बहुत ज़हीन होते हैं, ये चीजों को बहुत अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं और इंजीनियरिंग वाली आदतें भी आ जाती हैं। फिर भी ये लोग जब चीजों में सर के बल कूदते हैं, तो उनमें चीजों को फतह करने की,
चीजों को पाने की बहुत एनर्जी और जुनून होता है और ये काम निकालते हैं। फिर भी ये इतने शालीन होते हैं कि अपने बारे में ज्यादा नहीं बताते, लेकिन ये बहुत ही साफगो होते हैं। ये लोगों को ये बताने से नहीं हिचकिचाते कि वो असल में क्या महसूस करते हैं, और इसलिए ये लोग बहुत चालाक नहीं होते। ये बहुत राजनयिक नहीं हो सकते। आप पाओगे कि आप अश्विनी लोगों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हो, जब तक कि वो अपना मुंह खोलना शुरू ना कर दें जब वो आपको राय या आलोचना दे रहे हों। यहाँ पे ये कोई रोक टोक नहीं करते, ये कोई लिहाज नहीं करते, ये आपके मुंह पर आपकी असलियत बता देंगे। और इसलिए दूसरी चीज जिससे अश्विनी नक्षत्र वालों को बचना है, वो है अपनी राय देने या नुक्स निकालने के जोश में बहुत साफगो और बेलाग हो जाने से। अगर वो राय देने या नुक्स निकालने के अपने जोश पर काबू रखें, और नुक्स निकालने की वजह आलोचना करना नहीं है। अश्विनी नक्षत्र की असली एनर्जी क्या है? ये है मरहम करना, हल निकालना, चीजों को सही करना। तो उन्हें लगता है कि वो तो बस आपको हल दे रहे हैं, आपको सही करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। उन्हें एहसास नहीं होता कि आपके लिए हल निकालने की कोशिश में, आपको हौसला देने, हल की तरफ धकेलने की कोशिश में, क्योंकि उनमें बहुत एनर्जी है, तो वो अपनी एनर्जी आपको देकर आपको सही करना चाहते हैं, हल तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उन्हें लगता है कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, मैंने हल दे दिया, मैंने तुम्हें एनर्जी भी दे दी, मैंने तुम्हें उकसाया और हौसला दिया, और मुझे तुम्हें बहुत जोर से धकेलना है ताकि तुम कुछ कर सको। लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता कि कभी कभार हर कोई राय को उसी अंदाज में नहीं लेता जैसे वो दी जा रही हो। राय दी जा रही हो, आलोचना दी जा रही हो, हल दिया जा रहा हो, बिना मांगे सलाह दी जा रही हो, बहुत साफगोई से और साफ दिल से, नेक दिल से। लेकिन हो सकता है कि हर कोई उसे उतनी ही सफाई, उतनी ही खुलापन और उतनी ही शालीनता से ना ले पाए, क्योंकि वो खुद बहुत शालीन होते हैं और राय लेने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि वो उस पर अमल ना कर पाएं क्योंकि उनमें डटे रहने की एनर्जी नहीं है। तो अगर आप उन्हें राय दो, वो मान लेंगे, वो सहमत हो जाएंगे, वो इतने नम्र हैं कि मान लेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो उसके बारे में कुछ कर ना पाएं। तो बाहर के लोग सोचेंगे, ये बंदा, तुम जानते हो, कोई खास नहीं है, ये इंसान मेरी बात नहीं सुनता। और ये बात अश्विनी नक्षत्र वालों की राय देने की आदत के खिलाफ जाती है, क्योंकि लोग सोचते हैं, ये बंदा राय लेने में इतना बुरा है, ये हमारी राय नहीं लेता, ये आलोचना नहीं लेता, और हो सकता है कि वो सुनता हो जैसे कि वो राय सुन रहा है, समझ रहा है और उस पर अमल करेगा, लेकिन ये बंदा उसके साथ कुछ नहीं करता। तो मैं उसकी क्यों सुनूं? तो ये है अश्विनी नक्षत्र वालों के हल ढूंढने वाले, मरहम करने वाले अंदाज की असलियत। अगर वो अपनी साफगो राय में कुछ लिहाज, कुछ सियासत नहीं मिला पाते, और साथ ही अगर वो खुद सुनने में माहिर नहीं हो पाते, जहां उनमें डटे रहने और ठहरने की ताकत हो कि वो दूसरे लोगों को दिखा सके कि तुम जानते हो क्या, मैं भी सुनता हूँ, मैं भी चीजों पर अमल करता हूँ, मेरे पास डटे रहने और ठहरने की ताकत है कि मैं राय लेके खुद को भी सुधारूं, मैं सिर्फ मानने के लिए नहीं हूँ। क्योंकि अश्विनी का निशान घोड़े का सिर भी है, या किसी और मायनों में, तुम जानते हो, घोड़ी या घोड़े के जैसी भी कहा जाता है। तो अश्विनी की बहुत एनर्जी, बहुत ताकतवर एनर्जी है। लेकिन अगर तुम जानते हो घोड़ा कैसा होता है, घोड़ा वो जानवर है जो अपनी ही परछाई से डर जाता है, और इसलिए जब घोड़े को बांधा जाता है, या कोई घोड़े पे बैठा हो या गाड़ी के पीछे घोड़ा हो, तो तुम पाओगे कि घोड़े की आंखों पे पट्टियां लगा दी जाती हैं ताकि वो किसी और तरफ ना जाए, वो सीधा जाए और अपनी ही परछाई से ना डरे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो बिफर सकता है। तो अश्विनी लोगों के साथ भी यही है। ये लोग ऐसे हैं जैसे इनकी आंखों पे पट्टियां लगी हों। ये अपना मकसद देखेंगे और उस मकसद की तरफ दौड़ेंगे बिना किसी और चीज की परवाह किए, बिना अंजाम की भी परवाह किए। और ये दूसरी बात है जो अश्विनी नक्षत्र वालों को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। उन्हें अपने काम के अंजाम को भी देखना चाहिए और सिर्फ मकसद पाने के लिए खतरों में नहीं कूदना चाहिए। अब अश्विनी नक्षत्र का उल्टा पहलू या दूसरा रुख ये है कि इस पे राज केतु का है। केतु एक ग्रह है, या उस चीज के नतीजों को ना मानने वाली एनर्जी है जहां वो बैठा है, जिस राशि में बैठा है,
जिस भाव में बैठा है। तो केतु की एनर्जी होने का मतलब है कि अश्विनी नक्षत्र का असली मकसद खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करना है। क्यों? मेष राशि पे किस ग्रह का राज है? मंगल का। मंगल क्या है? सेनापति। सेनापति किसके लिए लड़ता है? राजा के लिए। तो यहाँ अश्विनी नक्षत्र का असली मकसद है रूह के लिए काम करना। और क्योंकि ये पहला नक्षत्र है, इसका असली मकसद है उसे अंजाम देना जो रूह को चाहिए। तो जब ये चीजों में सर के बल कूदते हैं तो ये अपने लिए नहीं होता, ये ज्यादातर दूसरों के लिए कुछ करना या उनकी मदद करना या उन्हें मरहम लगाना या दूसरों के लिए हल निकालना होता है। क्योंकि केतु की एनर्जी भी यही है। केतु एक ध्वजा है। तुम उस मैदान में झंडा पहले ही गाड़ चुके हो जहां तुम पिछली जिंदगी में कामयाब हो चुके हो। तो इस जिंदगी में केतु तुम्हारे लिए नतीजे नहीं रखता, ये इनकार करने वाला ग्रह है। तो अश्विनी लोग भी कई बार दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों का भला करते हैं और इनमें दूसरों के लिए मरहम और हल निकालने की आदत होती है। और उसमें कई बार ये अपने लिए सोच नहीं पाते, अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। और जब ये अपने लिए काफी कुछ नहीं कर पाते और ये दूसरों पे निर्भर हो जाते हैं और दूसरों से उन्हें बदले में कुछ नहीं मिलता, तभी ये दुखी होते हैं, ये निराश होते हैं, क्योंकि इनमें लेन देन के लिए पूछने का तरीका नहीं है। अश्विनी नक्षत्र वालों की ये आदत नहीं है। लेकिन ये लोग बहुत ही जवान दिखते हैं, ये बहुत ही उत्साही होते हैं और इसी जवान एनर्जी की वजह से कई बार इस नक्षत्र में पैदा हुए लोगों की उम्र का अंदाजा लगाना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही जवान दिखेंगे। एक तो इनमें बहुत एनर्जी है और दूसरे इनकी शक्ल भी जवान दिखती है। तो कोई जो 40 के आखिर में हो, तुम सोचोगे कि वो 30 के आसपास है। कोई जो 50 के आसपास हो, तुम सोचोगे कि वो 40 के शुरू में है। तो ये उनके लिए एक बात है। और इसी जवान एनर्जी की वजह से ये लोगों से भी ऐसे पेश आते हैं, ये हर उम्र के लोगों से बहुत घुल मिल जाते हैं इसी जवान एनर्जी की वजह से। और ये लोग लंबे अरसे तक एनर्जी बरकरार रख सकते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में जहां बहुत जुनून चाहिए, जहां बहुत एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट चाहिए, जहां बहुत धक्का चाहिए, तुम में बहुत जुनून और उत्साह है। फिर भी अगर ये बड़े हैं तो तुम पाओगे कि इनमें से कई में अश्विनी एनर्जी होगी, या तो लग्न अश्विनी नक्षत्र में होगा या चांद अश्विनी नक्षत्र में होगा या कई ग्रह अश्विनी नक्षत्र में होंगे। और यही उन्हें एनर्जी और जवानी और ताकत और चीजों के लिए धक्का देते रहने का जुनून देता है। तो अगर तुम किसी को बहुत बूढ़ा पाते हो और फिर भी उनमें बहुत जुनून है, तो कहीं ना कहीं तुम जानते हो इसकी वजह अश्विनी नक्षत्र हो सकता है जो उनमें एनर्जी डाल रहा हो। ये लोग आकर्षण से भरे होते हैं, ये बुद्धि, एनर्जी और कृपा से भरे होते हैं और ये अपनी बुद्धि, अपनी कृपा और अपने बात करने के अंदाज से तुम्हें मोह लेंगे। इनमें बहुत वायु तत्व है और वात एनर्जी है और इसलिए ये बहुत ही चंचल राशि वाली एनर्जी है। और इसीलिए ये लंबे समय तक एक जगह नहीं टिक पाते और इसीलिए ये लंबे समय तक डटे भी नहीं रह पाते, क्योंकि एनर्जी उन्हें मिली हुई चंचल एनर्जी चलते रहने के लिए, धक्का देते रहने के लिए है। और इसलिए दूसरी चीज जिस पे अश्विनी नक्षत्र वालों को काम करना है, वो है जमीन से जुड़े रहना और बिना जमीन से जुड़े चीजों में नहीं कूदना। तो पहले किसी भी चीज की शुरुआत से पहले उसकी मजबूत बुनियाद रखना जरूरी है। तो रिश्ते की बुनियाद रखना होगा और फिर तुम जानते हो किसी लड़की या लड़के को प्रपोज करना और उन बुनियादी उसूलों पर राजी होना जिन पे वो सहमत हो सके और फिर आगे बढ़ना जरूरी है। यही बात दोस्ती के साथ है, यही बात कारोबार के साथ है, यही बात किसी भी अभ्यास के साथ है। जिस भी चीज की बुनियाद मजबूत ना हो वो गिरना तय है। और ये एक और बात है जिससे अश्विनी नक्षत्र वालों को बचना है। ये लोग बहुत ही समझदार हो सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी हल भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आजाद मिजाज भी होते हैं। ये अपने लिए खुद काम करना बहुत पसंद करते हैं और अपने जुनून की वजह से दूसरों पे कम निर्भर रहते हैं और उसी आजाद मिजाजी की वजह से ये दूसरों से भी आजादी की उम्मीद रखते हैं। तो जब लोग किसी अश्विनी नक्षत्र वाले शख्स पे बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं तो वो शख्स शायद कुछ देर के लिए बुरा ना माने,
लेकिन अगर उसे लगे कि दूसरा इंसान उन पे बहुत ज्यादा निर्भर है और उनमें खुद अपने काम करने का जुनून नहीं है, तो अश्विनी नक्षत्र वाला शख्स बहुत साफगो, बहुत सीधा, बिल्कुल राजनयिक नहीं होगा और उस इंसान से कह देगा कि मुझे ये पसंद नहीं, तुम अपने लिए खड़े क्यों नहीं होते और अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। और इस तरह रिश्ते भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि लोग कभी कभार अपने घर वालों पे निर्भर होना चाहते हैं, तुम अपने साथी पे निर्भर होना चाहते हो, कभी कभार तुम लाड प्यार भी चाहते हो। तो अश्विनी नक्षत्र के लोगों के कभी कभार बहुत अच्छे रोमांटिक रिश्ते नहीं होते, या बहु प्यार, यकीन और वफादारी वाला कोई टिकाऊ रिश्ता नहीं होता। इसी एनर्जी के भरे होने की वजह से जहां बुनियाद पक्की नहीं हो पाती, उनमें बहुत जुनून है, थोड़ी चंचलता है, तुम जानते हो, मटकने वाले हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पे चले जाते हैं, ये किसी खास नौकरी, खास प्रोजेक्ट में लंबे समय तक टिके नहीं दिखते, जो तुम जानते हो रिश्ते की बुनियाद को भी आकार देता है। और कभी कभार ये रिश्ते में बहुत जल्दी कूद पड़े होते हैं बिना दूसरे इंसान को समझे। तो लोगों की देखभाल करने वाली वो लाड प्यार वाली और आरामदेह एनर्जी कुछ समय बाद कम भी हो सकती है। और अगर साथी ने आप में वो खूबी देखी हो कि ये इंसान मेरी देखभाल कर सकता है, और बाद में वो एनर्जी कम हो जाती है और वो एनर्जी किसी और चीज में लग जाती है, किसी और इंसान में नहीं बल्कि किसी और चीज में, किसी प्रोजेक्ट में, या जब बच्चे आ जाते हैं तभी रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। और इसलिए अगर तुम किसी ऐसे शख्स के साथ रिश्ते में आ रहे हो जिसका नक्षत्र अश्विनी है, तो अपना वक्त लो, रिश्ते की बुनियाद मजबूत करो। अगर अश्विनी नक्षत्र वाला शख्स ऐसा नहीं कर पाता, तो प्यार की वो बुनियाद, रिश्ते की वो बुनियाद इतनी नहीं डगमगाएगी कि चंचलता, मटकने वाली एनर्जी तुम्हें एक दूसरे से दूर कर दे। अब जिस तरह हर राशि के 9 हिस्से होते हैं 3 डिग्री 20 मिनट के, और उसी से तुम्हें नवम, नवमांश या नवांश मिलता है, तो हर 3 डिग्री 20 मिनट का हिस्सा एक पाद बन जाता है, और हर नक्षत्र के 4 पाद होते हैं। तो हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है और उसके 4 पाद होते हैं हर 3 डिग्री 20 मिनट के। तो अगर तुम मेष राशि से शुरू कर रहे हो और मेष से बांट रहे हो, तो पहले 4 पाद अश्विनी नक्षत्र में आते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र के पहले 4 पादों में मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क की एनर्जी होगी। तो इस पर निर्भर करता है कि तुम्हारा चांद किस खास डिग्री में है या तुम्हारा लग्न किस खास डिग्री में है। अपने आप वो खूबियां तुम में बारीक एलिमेंट के तौर पे आएंगी। 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच तुम पहले पाद में आते हो जिसपे मेष का राज है। तो अब मेष की एनर्जी और बढ़ जाती है क्योंकि तुम मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र के मेष पाद में पैदा हुए हो। तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी तुम्हें मिलती है, तो उस हद से ज्यादा काम निकालने वाला जुनून, एनर्जी, बहुत ही बहादुर होना भी आ सकता है। लेकिन यहाँ नरमी की जरूरत, और तुम जानते हो नरमी, टिके रहने की ताकत बहुत कम हो जाती है। लेकिन अगर तुम दूसरे पाद में आते हो जो 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच है, तो तुम वृषभ के पाद में आते हो जो अश्विनी नक्षत्र का छोटा हिस्सा है। तो अब अगर तुम 3 डिग्री 20 मिनट और 6 डिग्री 20 मिनट के बीच पैदा हुए हो, यानी कि तुम अब भी मेष राशि में हो, अब भी अश्विनी नक्षत्र में हो, वृषभ पाद में, तो अब उस इंसान के जुनून में कुछ भौतिक चीजों की तरफ झुकाव भी होगा। तो जुनून भौतिक चीजों को पाने का होगा, जुनून जिंदगी की बारीक चीजों की तरफ भी होगा, अच्छी चीजों की तरफ, और कुछ हद तक तुम जानते हो विपरीत लिंग की तरफ या नजदीकियों की जरूरत भी बढ़ेगी। तो कुछ नरमी भी होगी, लेकिन नजदीकियों की जरूरत भी बहुत ही ज्यादा होगी। अगर तुम तीसरे पाद में पैदा हुए हो जिसपे मिथुन का राज है, अब मिथुन की एनर्जी, बात करने की कला, मार्केटिंग, ब्रांडिंग भी यहाँ आएगी। तो ऐसे लोग अपनी बातचीत में बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत सयाने होंगे, और उनमें मिथुन की बढ़िया बातचीत की खूबियां होंगी, और मेष राशि के एंटरप्रेन्योरियल गुण होंगे, और अश्विनी नक्षत्र का जुनून होगा। तो तुम ये भी पाओगे कि मेष पाद का उल्टा पहलू, वृषभ पाद का उल्टा पहलू, मिथुन पाद का उल्टा पहलू भी अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए लोगों पर थोड़ा बहुत असर डालेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं,
क्योंकि मेष राशि की कुल एनर्जी अब भी बरकरार रहेगी। और अगर तुम चौथे पाद में हो, अश्विनी नक्षत्र के आखिरी पाद में, जिसपे कर्क का राज है, तो यहाँ ये शख्स शायद थोड़ा और भावुक हो सकता है और भावनाओं से चल सकता है। हालांकि तो प्रोजेक्ट से भावनात्मक रूप से जुड़ना, उस शख्स से भावनात्मक रूप से जुड़ना, हाथ में लिए काम से भावनात्मक रूप से जुड़ना भी इनके लिए जरूरी है। भावना का मतलब प्यार में पड़ना नहीं है, बल्कि उस वक्त उन्हें जो करना है उसके लिए एक मजबूत लगाव महसूस करना है। तो अगर कोई उन्हें परेशान कर रहा है तो वो, तुम जानते हो, चिल्ला सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, तुम्हें दूर धकेल सकते हैं और बोल सकते हैं, मुझे काम करने दे। जबकि मिथुन पाद वाला इंसान, तुम जानते हो, तुमसे बात करके निकल जाएगा, बोलेगा, ठीक है, तुम जानते हो क्या, मुझे काम करना है, मुझे खत्म करना है, बहुत शांत सयाने अंदाज में, फिर भी तुम्हें दूर ही धकेलेगा। जबकि वृषभ वाला इंसान अपने आकर्षण और अच्छे तरीके का इस्तेमाल कर सकता है, तुम जानते हो, और विपरीत लिंग के लिए अपनी जेंडर एनर्जी का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से, बहुत सयाने अंदाज में, बहुत, तुम जानते हो, खूबसूरत जबान में तुम्हें पीछे हटने को बोलेगा। जबकि अगर तुम पहले पाद में पैदा हुए हो 0 से 3 डिग्री के बीच, तो ये बंदा तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, ये तो बस तुम्हें झटक देगा। तो इस तरह वो इंसान उन एनर्जी के अंदर पेश आएगा। हर पाद की और भी एनर्जी है। मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो और तुम्हें अश्विनी नक्षत्र के बुनियादी एलिमेंट मिल जाएं और तुम इसे अच्छे से समझ लो। तो दोस्तों, ये था अश्विनी नक्षत्र के बारे में। अगर तुम अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हो तो अपने नक्षत्र को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो में अपने आप को समझो, लेकिन ये भी समझो कि तुम्हारी कुंडली के मुख्तलिफ एलिमेंट इस नक्षत्र के साथ मिलके कैसे काम करते हैं, बजाय इसके कि ये मान लो कि अगर चांद इस नक्षत्र में है या ये नक्षत्र लग्न पे राज करता है, बस यही सब कुछ है। नहीं, एक चीज पूरी कुंडली पे राज नहीं करती। तुम्हारी कुंडली और तुम्हारी जिंदगी कई सारे मेलों का मिला जुला नतीजा है। तो ये सोच के मत चलो कि तुम बस यही हो। तुम एक नक्षत्र से कहीं बढ़ के हो, तुम एक नवांश से कहीं बढ़ के हो, तुम एक लग्न से कहीं बढ़ के हो। ये बात ध्यान में रखो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मुझसे सलाह लेना चाहते हो तो मुझसे नीचे दिए गए लिंक में संपर्क करो। किसी और वक्त, किसी और वीडियो में तुम्हारा दोस्त और गाइड इरफान तुमसे रुखसत होता है। नमस्कार।